तो हम लोग देखते हैं फिजिकल डेफिसिट, देखिए ना। फिजिकल डेफिसिट क्या देखें, इंडिकेटर है बोरोविंग का, है ना। हम्म। ठीक है। फिर देखिए बजट डेफिसिट एक फाइनेंशियल ईयर में, है ना। चलो अब देखते हैं प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? इसमें तो इंटरेस्ट फिजिकल माइनस कर देते माइनस हैं सर। इंटरेस्ट हाँ, पेमेंट। जो प्रीवियस फिजिकल लोन का। डेफिसिट में से हम इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देते हैं ना, यस सर। कि जो हम पहले लोन लिए थे उसका इंटरेस्ट वापस कर रहे हैं। तो बताओ ये प्राइमरी डेफिसिट घट रहा है, श्रिंक हो रहा है, ये अच्छा है इकोनॉमी के लिए या फिर खराब है फिर? अच्छा हुआ। श्रिंकिंग प्राइमरी अच्छा डेफिसिट है सर। क्या इंडिकेट अच्छा करता है है? सर। हाँ। हाँ, अच्छा। इंडिकेट कर रहा है ना कि हम लोग फिजिकल हेल्थ की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हम्म। डिक्रीज क्यों कर रहा है प्राइम श्रिंकिंग डेफिसिट? ये कब घटेगा? जब ये ज्यादा देंगे ना, इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा देंगे। हम्म। इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा दे रहे हैं मतलब लायबिलिटी रिड्यूस कर रहे हैं, हम्म। हम्म। है ना। लायबिलिटी रिड्यूस कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? अच्छा हो रहा है ना, फिर तो फिजिकल यस। कंसोलिडेशन तरफ जा रहा है ना। हम्म। हम्म। चलो, तो फिजिकल डेफिसिट हो गया, बजट डेफिसिट हो गया, ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट हो गया, है ना। चौथा आते हैं रिवेन्यू डेफिसिट। रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू हाँ। एक्सपेंडिचर। हाँ, रिवेन्यू रिसिप्ट कितना आया में से एक्सपेंडिचर घटा दो, ठीक है। और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? ग्रांट्स ऑफ स्टेट माइनस करते रिवेन्यू डेफिसिट। उसमें से ग्रांट ग्रांट और माइनस क्रिएशन करते हैं। ऑफ हाँ, एसेट। रिवेन्यू डेफिसिट से ग्रांट जो कि दिया गया है फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, है ना। हम्म। ये हो गया, ठीक है। चलो, तो फिजिकल डेफिसिट बजट डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं FRBM एक्ट, है ना। तो कोई बोलना नहीं, थोड़ा सुन लेना, ठीक है। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, यही होगा ना। कब आया था? यस सर। 2003 में। तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, है ना। इसीलिए पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो पहले की इंटर जनरेशनल इक्विटी, ठीक है ना, मैं पूरा लिख नहीं रहा, समझ गए होगे, ठीक है। ये मेंटेन हो इसमें फिजिकल हेल्थ में। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि आज ये गवर्नमेंट आई, 1 साल, 2 साल, 3 साल ऐसे करके रहेगी ना। फिर ये खत्म हो गया, उसके बाद फिर दूसरी गवर्नमेंट आई, तो क्या है कि हमेशा फिजिकल कंसोलिडेशन तरफ बढ़ते जाना है ना, ठीक है। तो ये फिजिकल हेल्थ हमेशा इंटर जनरेशनल मेंटेन हो, उसका पहला ऑब्जेक्टिव यही था, ठीक है, कि इंटर जनरेशनल इक्विटी आ जाए इन फिजिकल मैनेजमेंट, ठीक है। दूसरा आते हैं कि कोऑर्डिनेशन हो, ठीक है, एक तो फिजिकल पॉलिसी में और मॉनेटरी पॉलिसी में, ठीक है। यस सर। दो हो गया। तीसरा क्या है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म के लिए रहे, ठीक है। थर्ड हो गया। और फोर्थ क्या है, ट्रांसपेरेंसी आ जाए फिजिकल पॉलिसी में, याद हुआ ये? यस सर। ठीक है, एक तो पहले इंटर जनरेशनल इक्विटी, दूसरा दोनों में कोऑर्डिनेशन, तीसरा मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, चौथा ट्रांसपेरेंसी, है ना। ट्रांस। चलो, ये था ऑब्जेक्टिव। अब इसमें फीचर्स क्या थे, है ना। तो पहला क्या था, रिवेन्यू डेफिसिट को जीरो करना है बाय 2009, है ना। हम्म। फिजिकल डेफिसिट कितना था? 3% ऑफ GDP, सब 2009 का था, है ना। तीसरा क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सो वो गारंटी नहीं दे सकती लोन के लिए 0.5% ऑफ GDP से ज्यादा, ठीक है। चौथा कि मनी प्रिंट नहीं किया सकता फॉर मैनेजिंग फिजिकल डेफिसिट, चार हो गया। पांचवा क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सो RBI से बोरो नहीं कर सकता, ठीक है, पांच हो गया। सिक्स क्या था कि गवर्नमेंट जो है सो कुछ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, वो मैं बात करते हैं, ठीक है। ये तक याद हुआ पांच, ये थोड़ा आगे लिंकअप यस। होगा, ठीक है। कोई बिना देखे बता सकता है क्या? नेहा तुम बता सकती है, नेहा, रितिका, कोई दूसरा बता दो, वो नहीं बता रही थी।
सर रेवेन्यू Revenue. डेफिसिट को एलिमिनेट करना था, 2009 का टारगेट था। हाँ, सब साथ में बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, एक बोलने से दूसरा चुप नहीं है। Fiscal deficit 3%. फिजिकल डेफिसिट का Fiscal 3% ऑफ deficit जीडीपी का टारगेट था, सेंट्रल और गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट 0.5% ऑफ Ban on जीडीपी 2020 सेविंग जीडीपी होना पे चाहिए। गारंटी देगी। आरबीआई से सेंट्रल फिर गवर्नमेंट सेंट्रल बोरो नहीं बैंक कर सकते, और गवर्नमेंट सेंट्रल आरबीआई से गवर्नमेंट बोरो नहीं करेगी। 0.5% ऑफ डेफिसिट जीडीपी को से कवर ज्यादा करती गारंटी है। नहीं कर प्रॉपर्टी सकते। किया था कितना फिजिकल डेफिसिट के लिए, और फिजिकल डेफिसिट और वन है रेवेन्यू फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू 0.5% आरबीआई से बोरो नहीं कर सकता, और क्या था पांचवा? मनी कैन नॉट बी प्रिंटेड ना। मनी प्रिंटिंग, है ना। छठा क्या बोला? गवर्नमेंट 3 डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। एक तो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, है ना। हाँ, Fiscal policy दूसरा फिजिकल ठीक है। पॉलिसी, मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट। statement. हाँ, सही बात है। दूसरा है मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, है ना। और तीसरा क्या है? फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, ठीक है। ये तीन है ना। कभी कभी ना इसको मिला के लिख दिया जाता है, तो एक बार स्टेटमेंट देखना कि क्या किया है वो, ठीक है। ऐसे लिख सकता है, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी कम फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, कि 2 डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने पे मैंडेटरी किया है। और यदि ऐसे लिख दिया तो भी स्टेटमेंट सही है ना। चलो, ये ठीक है यहाँ तक। अब आते Yes, हैं, रिव्यू कमेटी बैठाई थी, है ना, गवर्नमेंट, एफआरबीएम का रिव्यू कमेटी, ठीक है। चेयर कौन कर रहा था? एनके सिंह। तो पहले बोला एक्ट को रीनेम करने के लिए, नाम क्या बोला? डेट मैनेजमेंट एंड फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट, ठीक है। दूसरा क्या बोला? कि जनरल गवर्नमेंट जो है उसका जो लोन है ना, डेट है, वो 60% होना चाहिए, 60% ऑफ जीडीपी। जनरल गवर्नमेंट मतलब ये पीवाईक्यू है, किसी को याद होगा तो, सेंटर प्लस स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का था 40% और स्टेट गवर्नमेंट का कितना था? 20%, 20%। ठीक है। तीसरा क्या बोला? कि फिजिकल डेफिसिट का टारगेट नहीं होना चाहिए, बल्कि फिजिकल डेफिसिट का एक रेंज होना चाहिए, ठीक है? और चौथा क्या बोला? कि इस रेंज को स्किप कर सकते हैं, यहाँ एस्केप क्लाउज दिया है, ठीक है। एस्केप क्लाउज दिया। एस्केप क्लाउज क्यों दिया? इसे स्किप किस किस केस में कर सकते हैं? एक तो नेशनल सिक्योरिटी के केस में, ठीक है। दूसरा क्या होगा? नेशनल कैलेमिटी के केस में। तीसरा क्या हो सकता है? कि एग्रीकल्चर कोलैप्स हो गया, है ना। चौथा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कर लेते हो, ठीक है। समझ में आया? yes, यस चलो, इससे आगे नहीं बता रहा क्योंकि बजट आने वाला है ना, तो उसमें तो कवर होगा। चलो, कोई बता सकता है? एक आध करके मैं पूछता हूँ, है ना। एनके सिंह कमेटी का रिकमेंडेशन बताना है। सोनाली तो बता सकती है? चलो, आभा? सर का फर्स्ट रिकमेंडेशन ये था कि जनरल गवर्नमेंट का जो डेफिसिट होना चाहिए दैट दैट शुड बी 60%, 6% सेंट्रल के लिए और 20% स्टेट का। ठीक है। कोई दूसरा बता सकता है? अगला प्रोविजन रितिका? होना होना चाहिए। हाँ, ठीक है। और इसमें फिजिकल डेफिसिट पे अनन्या? पर्टिकुलर होना चाहिए, नॉट एस्केप टारगेट। क्लॉज दिया था। एस्केप क्लॉज दिए थे ठीक है, जिसमें चलो। 4 कंडीशंस थी। ठीक है, चलो। चलो, ये हो गया। अब आते हैं फाइनेंस कमीशन, है ना। एक बार रिवीजन करेंगे, टेंशन थोड़ा ज्यादा करना है ना। तो पहला आर्टिकल कौन सा था फाइनेंस कमीशन का? 280 280 280 280 था, ठीक है। और पहला फर्स्ट फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन था? एसी नियोगी। एसी नियोगी, ठीक है। और जो 15th फाइनेंस कमीशन था, इसका ईयर क्या था 15th का? 2000 2 टर्म्स में आया था ना शायद। ठीक है। 20 हम्म, चलो, 14th स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, इसको कौन रिकमेंड किया था? कौन सा फाइनेंस कमीशन मतलब? 14th
फिफ्थ रिकमेंड किया था, 14th डिसकंटिन्यू कर दिया था। ठीक है, हम्म चलो देखते हैं 15th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन, है ना। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, प्रीलिम्स ओरिएंटेड हूँ, ठीक है। तो दो डिफोल्यूशन होगा ना, एक तो वर्टिकल मतलब सेंटर से स्टेट की तरफ, और स्टेट से बाकी सारा, है ना, स्टेट को, तो ये हॉरिजॉन्टल। जो 14th फाइनेंस कमीशन, तो उसने कितना बोला था, 42% बोला था, है ना। यस सर। इसने Yes. कितना बोला, 41%। 41 40% क्या बोला, जम्मू एंड प्लस कश्मीर। कश्मीर, हाँ। ठीक है, तो क्या क्या क्राइटेरिया था, पहले तो इनकम डिस्टेंस, है ना। इनकम डिस्टेंस पे कितना होता है, 45%। 45% वेटेज मिला इसको, है ना। एरिया में 15%, है 15 ना। पॉपुलेशन में 15 15%। ठीक है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस में 12.5 12.5, है ना, और टैक्स में 2.5। ठीक है, अच्छा इनकम डिस्टेंस क्या होता है, कितना, मतलब पर चलो कैपिटा एक हरियाणा किस है ना, मल्टीप्लायर है स्टेट पे। हरियाणा का काफी डेवलप्ड है ना, जीडीपी सबसे ज्यादा है, और स्टेट है त्रिपुरा या सिक्किम ले लो, ठीक है, इसका जीडीपी कम है। तो इन दोनों जो हाईएस्ट है, इसके कंपैरिजन में देखेंगे कि जीडीपी नहीं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएसडीपी, तीन दोनों में क्या डिस्टेंस है, इसी को कहते हैं इनकम डिस्टेंस। ठीक है, स्टेट का स्टेट से, यूटी का यूटी से मेजर किया जाता है। इनकम डिस्टेंस 45, एरिया, पॉपुलेशन, डेमोग्राफी, टैक्स, है ना। अब नोटिस करो, सबसे पहले तो पैसा ही देखेंगे ना, फाइनेंस कमीशन किस लिए बैठा हो, पैसा के लिए, तो पैसे के इनकम लिए। आ गया पहले। हम्म, ठीक है, और इनकम जब भी बात करें तो क्या बात करें, कौन सा एरिया को मिल रहा है और वहां कितना पॉपुलेशन रहता है। ठीक है, यही कर रहा है ना, डिवाइड कर रहे हैं यस स्टेट सर। में, तो स्टेट एक एरिया है, नहीं एक स्टेट, दो स्टेट, तीन स्टेट, है ना। तो दूसरा हो गया स्टेट, तीसरा हो गया पॉपुलेशन। इस पॉपुलेशन का परफॉर्मेंस क्या है, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी परफॉर्मेंस मतलब बर्थ रेट, फर्टिलिटी डेथ वाला। रेट, हाँ, what फर्टिलिटी efforts did रेट, the state ये सब, take? हाँ। हाँ, ये सारा कुछ, है ना, ये सब होता है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये अगर ट्वेल्थ, ये दोनों का बराबर हो गया, सभी डेमोग्राफिक, इसके बाद टैक्स। ठीक है, समझ में आया सबको। फॉरेस्ट इकोलॉजी छूट गया सर। अच्छा हाँ यार, सही बात है, फॉरेस्ट इकोलॉजी कितना था, उसका 10% था। 10%। टोटल जोड़ लो ना, 45, कितना हो गया, 50, 15, 30, 30, 75, 75 और 15 यहाँ पे गया ना, 90। तो 10% फॉरेस्टल इकोलॉजी। चलो, अभी तक हम लोग कौन कौन सा कर्व देख लिए हैं। फिलिप्स कर्व देखा था, फिलिप कर्व, प्रेस्टॉन देखा था, कुजनेट Preston कर्व, देखा था, प्रेस्टोन कुजनेट देखा कर्व, था, लॉरेंस, और लॉरेंस Lawrence, कर्व, लॉरेंज, Let's go. प्रेस्टॉन, कुजनेट, प्रेस्टॉन, कुजनेट, और बाकी इंडेक्स भी बोल दो जो किसी को याद है, तो एटकिंसन इंडेक्स, है ना। रॉबिनहुड ये इंडेक्स, एटकिंसन इंडेक्स नहीं, Robin एटकिंसन Hood इंडेक्स Index, बताया था क्या, Palma ratio. नहीं नहीं नो नहीं नहीं। नो सर, अरे एटकिंसन इंडेक्स बताया था, नहीं बताया था ना, तो बोलो नहीं बताया तो मतलब नहीं करना है उसको, रिवाइज। पाल्मा ठीक है, रिश्तेदार, पाल्मा Palma रेशियो, ratio. हाँ ठीक है, हुवर रॉबिन, इंडेक्स, हुवर इंडेक्स तो बताया था ना, रॉबिन हुड वाला। Robin Hood यस Index. हाँ. रॉबिनहुड बताया था। हाँ, Robin फिर Hood. गिनी कोफिशिएंट बताया था। यस Yes. सर, ठीक है, ये क्या था, गिनी इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, Unemployment. लाइफ, अनएम्प्लॉयमेंट। लॉरेंज क्या था, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी, Your income inequality. प्रेस्टॉन कर्व क्या था, per लाइफ, capita income Income और or लाइफ life एक्सपेक्टेंसी। expectancy. लाइफ एक्सपेक्टेंसी। क्रूजनेट कर्व क्या था, के यू होना चाहिए यार। तो बहुत सारी इनकम और employment, एफिशिएंसी, Economic growth or increases to after या certain फंस गया, point फंस गया सब, फंस गया, फंस गया, सब फंस गया, क्या क्या है बताओ। inequality. इनिशियली इनकम इनइक्वालिटी के लिए, इनइक्वालिटी बढ़ती है, फिर एक सर्टेन पॉइंट के बाद डिक्रीज हो जाती है इनइक्वालिटी। जीडीपी के साथ चलेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ, है ना, हम्म, ग्रोथ और इनइक्वालिटी, ऐसे था, है ना। पल्मा रेशियो क्या था,
10 to 40, Top 10 10 to 10% और bottom 40. 40। Yes. हुबर और गिन्नी क्या था, 0 से 1, 1 क्या था, इक्वल है ना, अनइक्वल, नहीं, perfectly इनइक्वालिटी। unequal. Perfectly unequal. इनइक्वल था, हाँ। ठीक है, वन अब इसमें एक कर्व और जोड़ते हैं, हाँ इसमें एक कर्व और जोड़ते हैं, लाफर कर्व है ना। Never ready. लाफर कर्व क्या होता है? Tax. टैक्स एक टाइम के हाँ बाद देखो, काटने से उसकी वो नहीं सही होती। बात है, लाफा पड़ता है ना, जैसे कि हम लोग को कोई फिजिकली मार नहीं सकता, मतलब इसे मैंने लाफा से याद, थप्पड़ है ना, लाफा मतलब थप्पड़ ही होता है ना, हिंदी में किसी को पता है ना, किसी को नहीं पता तो ध्यान लो इसे, ठीक है, थप्पड़ तो क्या है, थप्पड़ किस में होता है, डायरेक्ट टैक्स से, मतलब टैक्स से जल्दी पड़ता है ना। ठीक है, ये रिलेशन है कि टैक्स हम लोग डायरेक्ट पे करते हैं ना, तो ये थप्पड़ के रूप में है, क्योंकि गवर्नमेंट तो कुछ करती नहीं। ठीक है चलो, वो काम बहुत कर रही, जो भी कर रही है, मुझे उतना मतलब नहीं, ठीक है। तो क्या टैक्स बढ़ेगा तो गवर्नमेंट रिवेन्यू शुरुआत में बढ़ता है, फिर उसके बाद समझ आता है। घटेगा, घटेगा है ना, यही है लाफर कर्व, ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. इनिशियली रेवेन्यू इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता हम्म एग्जाम्पल देंगे आगे, टेंशन नहीं लो, प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम कराऊंगा ना, देखिए उसमें कर देंगे एग्जाम्पल, अभी तो ऐसे याद रख लो थोड़ा। क्या था कि टैक्स बढ़ेगा तो गवर्नमेंट रिवेन्यू बढ़ रहा है ना शुरुआत में, फिर घटने लग जाएगा है ना। हम्म, वैसे क्यों घटने लगता है? डिमोटिवेट हो जाते हैं लोग और कुछ इस और तरीके टैक्स होते हैं टैक्स इवेजन के। कर सकते हैं लोगों से, उनको क्योंकि लगता है कि भाई हाँ इसको सही भी बात है, बची नहीं है। 35% से ज्यादा टैक्स देने लग गया, अब क्या है, ठीक हम्म, है, तो भागने लग जाएगा यहाँ से, इंडिया से। चलो, अब आते हैं कुछ कुछ टर्म है ना, टैक्स इलास्टिसिटी, ये क्या होता है? फिर एक स्लैब के बड़ जो मतलब इनकम हुआ कि टैक्स का टैक्स स्लैब होता है। रेट में, टैक्स रेट, हाँ टैक्स रेट में जो चेंज करे, देखो ये डेल्टा जब भी लिखता है मतलब चेंज होता है, ठीक है, तो टैक्स रेट चेंज करने से क्या हो रहा है, आगे बोलो, कोई बता रहा है? जीडीपी कितना मतलब कितना एब्सोल्यूट टर्म्स में वो बढ़ रहा है टैक्स रेवेन्यू। रिवेन्यू कितना चेंज हो रहा है ना, हम्म, टैक्स रेट चेंज करने से टैक्स रिवेन्यू में कितना चेंज हो रहा है, ठीक है, ये किसी कर्व से मिलता जुलता लगा क्या? लाफा कर्व से। ठीक है, दोनों स्लोप मिलता जुलता है, यही वो टैक्स इलास्टिसिटी। टैक्स बायोन्सी क्या होता है? जितना जीडीपी जितना मतलब जीडीपी में थोड़ा ग्रोथ के जीडीपी साथ बढ़ा कितनी उसके टैक्स रिस्पेक्ट में में। कितना टैक्स कलेक्शन हुआ। टैक्स रिवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन जीडीपी है ना, कि जीडीपी में जो चेंज हुआ उसके कारण से टैक्स रिवेन्यू में कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ टैक्स रेट में चेंज होने का टैक्स रिवेन्यू, यहाँ जीडीपी में चेंज होने का टैक्स रिवेन्यू है ना, ठीक है। हम्म किसी को बायोन्सी और ग्रेविटी लगभग मिलता जुलता है ना, हम्म देखो थोड़ा ठीक है, थोड़ा अंतर है, बायोन्सी नीचे से पुश करता है, ग्रेविटी डाउनवर्ड करता है, लेकिन दोनों से जुड़ा हुआ है ना एक तरफ से, ठीक है। तो यहाँ से बी से बायोन्सी उठा लो, जी से ग्रेविटी उठा लो, ठीक है, दोनों का अपोजिट रिलेशन भी है, ठीक है। चलें आगे यस सर। अब आते हैं टैक्स हॉलीडे। क्या बोल रही बोलो? टैक्स हॉलीडे, टैक्स हॉलीडे क्या होता है? छूट मिलती है टैक्स से। छूट दे हाँ दो, जैसे मान लो एक स्टार्टअप स्टार्टअप है, वगैरह तो में नहीं स्टार्टअप मिलती है। को इनिशियल 3 इयर्स के लिए कोई टैक्स देना नहीं पड़ता, ठीक है, इसको बोलते हैं टैक्स हॉलीडे। अब बताए टैक्स एक्सपेंडिचर, टैक्स एक्सपेंडिचर क्या होता है? टैक्स को जैसे मान लेने लो के कि लिए गवर्नमेंट क्या है, कलेक्ट नहीं करने नहीं, में एक बार जितना मुझे बोलने दो। एक्सपेंडिचर। जैसे मान लो कोई कॉर्पोरेट कंपनी है, ठीक है, इसको सेटअप करने में पहले 25% देना पड़ता था टैक्स। अब गवर्नमेंट बोली नहीं, तुम्हें 15% ही देने हैं, तो क्या होगा कि 10% का कम टैक्स दे रहा है ना, इसी कारण से गवर्नमेंट को क्या कुछ रेवेन्यू लॉस होगा, लॉस या रिवेन्यू फॉरगोन, तो ये जो रिवेन्यू फॉरगोन है ना, इसी को बोलते हैं टैक्स एक्सपेंडिचर, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको ना? यस चलो, अब आते हैं कुछ कुछ की टर्म्स ही हैं जो धीरे धीरे देखने से ही याद होगा, ठीक है। अतः इंसिडेंस और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, इसमें क्या अंतर है? इंसिडेंस इंसिडेंस जिससे और इम्पैक्ट है ना। अच्छा चलो, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, या कि जो भी सुन लो, नॉर्मल ये है कि तो हम लोग एक पर्सन ये है, ये होटल एच में गया खाने के लिए, ठीक है, इसने खाना खाया और बिल पे किया, तो एक टैक्स कलेक्शन यहाँ हुआ है ना, हम्म, ठीक है, इसने कलेक्ट किया, और दूसरा इसने गवर्नमेंट को पे किया, ठीक है, यहाँ गवर्नमेंट है।
अब दूसरा ए पर्सन ए है, इसने डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, जिसने ये होटल को दिया, यहाँ इंसिडेंस या इम्पैक्ट? होटल कलेक्ट किया, ये क्या है? जिसने होटल, होटल वाले का इम्पैक्ट होगा। हाँ देखो इसने क्या किया है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे टैक्स इसने कलेक्ट किया है ना, ठीक है। तो यहाँ इंसिडेंस पड़ा है, लेकिन एक्चुअल टैक्स किसने दिया गवर्नमेंट को? ए पर्सन ने दिया ना, तो इसको इम्पैक्ट हुआ, ठीक है। ये समझ में आया इंसिडेंस और इम्पैक्ट का डिफरेंस? यस सर। Yes. ठीक है। तो यदि दोनों देखो दोनों अलग अलग जगह पे, इम्पैक्ट ए को है और इंसिडेंस एच पे पड़ रहा है, दोनों अलग अलग है, मतलब ये इनडायरेक्ट टैक्स है ना। अब यदि इसने इनकम टैक्स मान लो ए पर्सन ने डायरेक्ट गवर्नमेंट को दिया, तो क्या कर रहा है, ये गवर्नमेंट खुद ही ये खुद ही दे रहा है ना, तो इसके पास इंसिडेंस भी इसी को पड़ा और इम्पैक्ट भी इसी को हुआ, तब ये दोनों सेम पर्सन को पड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। यहाँ तक ठीक है सबके लिए? Yes, sir. चलो एक बार देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत लोगों ने मुझे बोला था कि सर नोट्स नोट्स नोट्स, तो मैंने लिख दिया है। कुछ कुछ नहीं लिखा हुआ, तो बहुत बेसिक चीजें छोड़ा है, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी, कॉन्ट्रैक्टिंग और काउंटर साइक्लिकल फिजिकल पॉलिसीज, वाटरफॉल अप्रोच, एजाइल अप्रोच, है ना। फर्स्ट बजट तो जेम्स विल्सन, इंडिपेंडेंट इंडिया में आर के चेट्टी, है ना। एकवर्थ कमीशन सेपरेट किया, मर्जर विवेक देवरा, ईयर लिख दिया मैंने, है ना। बजट डिवीजन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, अच्छा ये मैंने नहीं बोला था। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर को चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हेड करता है। अभी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, वो बता सकता है? सभी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? चलो ये सर्च कर लेना। अरविंद सुब्रमण्यम क्या? नहीं. चला गया। ये कब का पार हो गया। चलो हाँ बंदा। अब आते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में 6 डिपार्टमेंट देखे थे ना, इकोनॉमिक अफेयर, एक्सपेंडिचर। अच्छा तुम लोग को तो पता है ना कि जब भी बजट बनने वाला होता है तो हलवा सेरेमनी रखा जाता है, किसी को पता है? यस सर। Yes. कोई बता सकता है इसके बारे में, हलवा सेरेमनी क्या होता है? सब मस्त आके हलवा खाते हैं चल जाते हैं ना। हाँ पूरे डिपार्टमेंट ठीक है, में इतना ही याद हलवा रखना बनता जरूरी है है। और फिर बढ़ता है. भूल चूक हुई तो माफ हम्म कर देना। ठीक है, तो हलवा सेरेमनी, इसी से कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है, मुझे लगता है, कहीं पता नहीं, यूपीएससी का भरोसा नहीं। और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, एक्सपेंडिचर, फाइनेंस सर्विसेज, ये तो क्या है, डीपम, है ना। बात करेंगे आगे, बाद में आएगा, ठीक है। पब्लिक इंटरप्राइजेज रेवेन्यू, ठीक है। टाइप्स ऑफ बजट, तो यहाँ क्या था, इनकम और एक्सपेंडिचर, है ना। डेफिसिट में अपोजिट, परफॉर्मेंस बजट में क्या इसको प्रेजेंट किया था, तो पहले हुवर कमीशन, है ना, तो नाम से पूछ सकता है। फिर आउटकम, तो बेस्ड ऑन आउटकम और ये हम क्या चाहते हैं ना, परफॉर्मेंस के बेसिस पे, ठीक है। फिर जीरो बजट बस्टिंग, जेंडर बजटिंग, इंटरिम और वोट ऑन अकाउंट, है ना। यहाँ बजट मैंने छोटा लिखा है, किसी को चाहिए होगा तो मैंने पीडीएफ तो अपना ग्रुप में अपलोड किया था, शेयर भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो देखना, रिवेन्यू कैपिटल कुछ है नहीं। अब आते हैं फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट, बजट डेफिसिट लिख दिया है हमने। फिजिकल डेफिसिट बजट डेफिसिट से बड़ा होता है ना। प्राइमरी, यहाँ क्या था, इंटरेस्ट पेमेंट माइनस था ना, यस सर। यस सर। है ना। रिवेन्यू डेफिसिट, रिवेन्यू और दोनों का डिफरेंस, और यहाँ पे क्या था, कैपिटल ग्रांट, फॉर्मेशन के लिए जो होता है। ग्रांट दिया था जो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए ना। फिर एफआरबीएम एक्ट देखे थे, इंटर जनरेशनल इक्विटी होना चाहिए फिजिकल में, कोऑपरेशन चाहिए फिजिकल और पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी का, लॉन्ग रन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए फिजिकल पॉलिसी में। फीचर्स लिख दिया मैंने। रिवेन्यू डेफिसिट 0, फिजिकल डेफिसिट 3%, सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी नहीं कर सकते से ज्यादा, बोरो नहीं कर सकता आरबीआई से, मनी प्रिंटिंग जो सो फिजिकल डेफिसिट के लिए अलाउड नहीं है ना। और डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करता है सो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। कभी कभी ये भी बोला था कि इसको कम से जोड़ सकता है ना, और लिख सकता है कि दो ही रिपोर्ट रखना है, तो भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा ना, कि मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी कम फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट है। फिर रिव्यू कमेटी, एनके सिंह, डेट मैनेजमेंट फिजिकल रिस्पांसिबिलिटी एक्ट, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट रेंज बोला था ना, कि टारगेट होना चाहिए। ऑटोनोमस फिजिकल काउंसिल, अच्छा ये मैंने छोड़ दिया था ना,
ये बोला था सेटअप करने के लिए फिस्कल काउंसिल, ठीक है, जो कि फिस्कल मैनेजमेंट करेगा। फिर डेट टू जीडीपी रेशियो बोला था जनरल गवर्नमेंट के लिए पीवाईक्यू है 60%, 40%, 20%। फिर स्केप क्लॉज था, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल कैलामिटी, एग्रीकल्चर कोलैप्स, स्ट्रक्चर रिफॉर्म और रियल आउटपुट ग्रोथ कम हो गया था, ठीक है। फाइनेंस कमीशन, एनसी योगी, एनके सिंह, स्पेशल तो रिकमेंड किया था 5th में, डिसकंटिन्यू हो गया 14th में। स्टेट का शेयर, और ये सारा लिखा हुआ है लाफर कर। टैक्स इलास्टिसिटी, ये मैंने पहले बोला था, जहां मैं ट्रायंगल लिखा हूं मतलब चेंज है ना, ठीक है। टैक्स इलास्टिसिटी, टैक्स बायोंसी, टैक्स हॉलीडे, टैक्स एक्सपेंडिचर, इंसिडेंस इम्पैक्ट, यहाँ तक देखिए ना। हम्म चलो अब देखते हैं फिस्कल ड्रैग, है ना। तुम ज्यादा नीचे आ गए क्या? फिस्कल ड्रैग आता है, तुमको बता सकते फिस्कल ड्रैग क्या होता है? मिनट काम चला गया। चलो, फिस्कल ड्रैग, है ना। क्या होता है फिस्कल ड्रैग? देखो क्या है कि मान लो कि अभी गवर्नमेंट 8th पे बैठाई है ना, एक बार ये बात कर चुका हूँ, खाली टर्म नहीं बोला था। 8th पे बैठाया तो क्या हुआ कि इनकम बढ़ गया, है ना। इम्प्लॉय का इनकम बढ़ेगा, लेकिन इनकम बढ़ा तो क्या हुआ, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा ना, हम्म क्योंकि मनी ज्यादा या मार्केट में। अब सबके पास मनी है तो मोर डिमांड, मोर डिमांड तो इन्फ्लेशन, क्योंकि प्राइस बढ़ जाएगा ना। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और ये क्या है कि टैक्स ब्रैकेट में भी तो आ जाएगा। एग्जाम्पल बोला था यहाँ पे, से मान लो कि 10 लाख इनिशियल सैलरी था और 10 लाख तक एग्जेम्प्टेड होता है टैक्स, मान लो, ठीक है। मैं कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूँ, ठीक है, कि एग्जेम्प्टेड है 10 लाख तक सैलरी होने पे, लेकिन इनकम बढ़ा, मान लो सैलरी 15 लाख हो गया और 12 लाख में टैक्स लगना शुरू हो जाता है, तो क्या वो टैक्स ब्रैकेट के अंदर आ गया ना। तो दो हम्म कंडीशन, ये तो टैक्स ब्रैकेट में आने के कारण से और इन्फ्लेशन बढ़ जाने के कारण से ये जो मनी, जो इनकम इंक्रीज हुआ ना, वो इनइफेक्टिव हो जाता है। तो इस सिचुएशन को फिस्कल ड्रैग सिचुएशन बोलते हैं, समझ में आया? यस सर। Yes, sir. सबको समझ में आया ना? अब आते हैं फिस्कल स्लाइड, नहीं फिस्कल ग्लाइड। फिस्कल ग्लाइड क्या होता है? कॉन्स्टेंटली कम होता रहता है। कोविड था, है ना, तो कितना फैल गया था, लगभग 9% पहुंच गया था ना हम्म फिस्कल डेफिसिट। यस सर। हम लोग टारगेट कर रहे हैं 6 रेंज में आने का, 6% के रेंज में आने का, 6% ऑफ जीडीपी। तो ये पाथ, ये जो हम कंसोलिडेट कर रहे हैं ना, तो ये पाथ जो है, जो प्लान इस पाथ में हेल्प करने में अचीव करता है उसको बोलते हैं फिस्कल ग्लाइड। अब समझ में आया? हम्म अब आते हैं फिस्कल स्लीपेज। स्लीपेज क्या होता है? जैसे जब कि वो हम यहाँ प्लान टारगेट क्या कर रहे थे, 9, हाँ 9% से 6% जाना था, है ना। लेकिन क्या है कि इससे हम डेविएट कर गए, 9% से हम 8% तक ही पहुंच पाए, तो ये टारगेट मेरा अचीव नहीं हुआ ना, तो हम स्लिप कर गए, तो फिजिकल स्लिपेज, ठीक है। चलो, रितिका टैक्स एक्सपेंडिचर क्या था? रूपाली, रेणुका, हाँ बोलो, टैक्स बोलो बोलो। मतलब कॉर्पोरेट टैक्स जब कम हो गया था तब गवर्नमेंट को कुछ रेवेन्यू लॉस हुआ था तो उसको टैक्स हाँ मैंने एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, हाँ ये जो गवर्नमेंट एग्जाम्पल है ना। कंपनसेट कर रहा है एक तरीके से। हम्म, ठीक है, कंपनसेट करना नहीं होगा, रिवेन्यू फॉरगोन है फॉर द गवर्नमेंट, कंपनसेशन अलग है, ठीक है। चलो, इंसिडेंस इम्पैक्ट ये सब हो गया। अब आते हैं टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, है ना। TDS, दोनों साथ में देखते हैं, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, है ना। क्या है अंतर है दोनों में? चलो, मान लो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का केस होता है। गवर्नमेंट ने किसी को एम्प्लॉय किया, गवर्नमेंट को भी पर्सन, मान लो कि कंपनी ए है, इसने बी पर्सन को एम्प्लॉय किया, ठीक है। कि जब सैलरी देगी ना, मान लो सैलरी 10,000 दे रही है, तो इसने 100 रुपये पहले से काट लेगी, ठीक है। तो ये कहलाएगा टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, समझ में आया? और टैक्स यस सर। कलेक्शन क्या होता है, मान लो पर्सन ए है, ठीक है, ये कोई ज्वेलरी शॉप में गया, ठीक है। अब कोई ज्वेलरी खरीदा जिसका दाम 10,000 था, तो इसने 100 रुपये ज्यादा लिए, ठीक है।
वो कहलाएगा टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। ये समझ में आया दोनों में डिफरेंस? यस सर। Yes. सबके लिए क्लियर है ना? यस कोई ऐसा जिसको डाउट? ठीक है, चलो अब आते हैं टैक्सेशन सिस्टम, है ना। एक होता है प्रोग्रेसिव, दूसरा हुआ प्रोपोर्शनल, तीसरा होता है डिग्रेसिव, इसको डायग्रेसिव भी बोलते हैं, और चौथा हो गया रिग्रेसिव। कोई डिफरेंस बता सकता है? प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव में तो मतलब क्या है? जो महंगा इंसान जो होगा इनकम उससे बढ़ेगा, ज्यादा टैक्स लेगा। Hmm. इनकम बढ़ते जाएगा तो टैक्स भी बढ़ता जा रहा है ना। हम्म, प्रोपोर्शन में क्या हो रहा है कि इनकम बढ़े या बढ़े टैक्स वही proportion. रहेगा, है ना। Hmm. ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? बिस्किट पे इनकम तो टैक्स नॉर्मल मिल गया। इनडायरेक्ट टैक्स। हाँ, बिस्किट पे जो जीएसटी लगता है, हम्म, अमीर भी खरीदे तो उतना ही पैसा देगा, पुअर खरीदे तो भी सेम पैसा देगा बिस्किट खरीदने के लिए, है ना। टैक्स दोनों का सेम है। चलो, डिग्रेसिव क्या होता है? दोनों का ब्लेंड है। शुरुआत में इंक्रीज करेगा, शुरुआत में इंक्रीज करेगा, बाद में कांस्टेंट हो गया, है ना। ठीक है, ये इनकम और ये टैक्स। ऐसा क्यों एग्जाम्पल को दे सकता है? जैसे कि अमीर है ना, रिच को टैक्स कितना लगता है? 35% लगा, है ना। तो क्या है, हम्म, 35% यहाँ मान लो टैक्स लग गया, इसके बाद वो कितना ही ज्यादा कमा ले, इससे ज्यादा टैक्स तो नहीं लगेगा ना। हम्म, ठीक है, तो ये हो गया ना डिग्रेसिव में। और रिग्रेसिव क्या होता है? ये अपोजिट होता है, ठीक है, कि इनकम कम होगा, लेस होगा, तो टैक्स क्या होगा? ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा ज्यादा होगा। ज्यादा होगा सर। हाँ, इनकम कमेगा तो टैक्स बढ़ जाएगा, है ना। सॉरी, ऐसे होना चाहिए, देखो इनकम बढ़ रहा है तो टैक्स कमते जा रहा है ना। ठीक है, अपोजिट होता है। चलो, अच्छा, जनरली कहाँ होता है रिग्रेसिव वाला? कहाँ होता है, किस केस में बोल सकते हैं कि रिग्रेसिव है? सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स रिग्रेसिव होता है क्या? सर ये जो हमने बिस्किट वाला जनरली एग्जांपल लिया। स्टार्टअप्स को वो भी हो सकता है। हाँ ठीक है, जनरली इनडायरेक्ट जितना भी होता है ना, टैक्स जितना होता है, सारा कुछ बोल सारा सकते हैं। डिग्रेसिव। अच्छा, हम लोग 4 को टैक्सेशन सिस्टम की बात किए, इसमें से एक ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर किसको बोलते हैं? ये तुम लोग बताना। प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव। नहीं, प्रोपोर्शनल सर। हाँ, एक करके चारों बोल दो, कोई ना कोई तो अब ABCD ऑप्शन में तो होगा ही होगा। नहीं प्रोपोर्शनल। नहीं नहीं, चलो मैं कुछ नहीं बोलने वाला। चलो आते हैं डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, है ना? सब कॉपी कलम साथ में रखना, क्योंकि इसके बाद थोड़ा मैपिंग करेंगे ना, थोड़ा मैपिंग, थोड़ा करंट अफेयर। चलो डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं। डायरेक्ट टैक्स में क्या था, इंसिडेंस और इम्पैक्ट सेम जगह, अलग अलग जगह। एक सेम ही ही सेम। ये जगह। ठीक है, इंसिडेंस इम्पैक्ट सेम जगह, ठीक है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले इनकम टैक्स, है ना। इनकम टैक्स तो हम लोग जानते हैं डायरेक्ट है, तो उसमें डील नहीं कर रहा है ना। दूसरा आते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, है ना। कॉर्पोरेशन। हम्म, ठीक है, इसमें कुछ कुछ बात करते हैं। पहले बात करते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, है ना। ये क्या होता है? अगर कोई फॉरेन दो कंपनी कंट्रीज हमारे का यहाँ कर रही है तो अपनी कंट्री को भी पे कर रही है और हमें भी पे कर रही है, उसके लिए एक अगर एग्रीमेंट बना है तो उसको बेनिफिट मिलेगा। चलो चलो मैं बोलता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो एक पर्सन है, ए, है ना, ए एक्टर है, ठीक है। इसने मूवी रिलीज की अपनी, ठीक है, और ये मूवी मॉरिशस में भी और इंडिया में भी लॉन्च हुई, ठीक है। अब बताओ, ये यहाँ भी टैक्स दे रहा है, यहाँ भी टैक्स देगा, है ना। तो कोई एक ही जगह इसका टैक्स लगना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हुआ कि सेम असेट के लिए दो, ठीक है ना, सेम असेट के लिए एक ही जगह टैक्स लगेगा, ठीक है। वो या तो मॉरिशस में थे, यहाँ पे, तो क्या हुआ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो क्या हुआ, मतलब कि दो गवर्नमेंट के बीच में साइन होगा, हम्म, है ना, ताकि टैक्स को अवॉइड ना कर सके, है ना। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बोलूं कि क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करते हैं, स्टेटमेंट सही होगा गलत होगा?
को गलत डिस्करेज होगा। करता है स्टेटमेंट। गलत गलत होगा। गलत है ये तो। हाँ, डिस्करेज तो नहीं प्रमोट कर कर रहा रहा है, है ना। ठीक है। प्रमोट कर दूसरा, रहा अच्छा है। ये बताओ कि मैं बोलूं कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेशन एग्रीमेंट जो है ये इंश्योर करता है कि इनकी टेबल एलोकेशन हो राइट टू टैक्स का। यस, करेक्ट है। ये क्या है? ये सही है स्टेटमेंट, गलत है? सही है। सही राइट हाँ, टू ये स्टेटमेंट टैक्स। सबके लिए सही है, ठीक है। हाँ, राइट टू टैक्स है ना, क्योंकि देखो तो एग्रीमेंट हुआ ना दो कंट्री के बीच में, तो ये दोनों खुद ही एग्री कर रहा है कि हम यहाँ भी टैक्स दे सकते हैं, यहाँ भी, दोनों में से कोई एक जगह दे, तो हुआ ना राइट टू टैक्स। ओके। ठीक है। चलो, न्यूज में क्यों था? वैसे ये पुराना है लेकिन न्यूज में भी था, ठीक है, क्योंकि इंडिया और मॉरिशस में एग्रीमेंट साइन हुआ है दोबारा। पहले साइन तो था लेकिन अमेंडमेंट हुआ है उसमें, ठीक है, इंडिया और मॉरिशस में। क्यों एग्रीमेंट होने की जरूरत पड़ा? ठीक है, क्योंकि वही वहां कंपनी जो एग्जाम्पल माल है, लेते हैं कि एक मिनट मुझे बोलने दो, ठीक है, सब एक बार बोले समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एक्टर ये था, इसने एक मूवी रिलीज की, ठीक है। अब मूवी सेल हुई इंडिया में, ठीक है, ज्यादा, लेकिन इसने क्या किया, इसका सेलिंग राइट कंपनी का ट्रांसफर कर दिया मॉरिशस में, मॉरिशस की कंपनी, ठीक है। तो इसने क्या किया एक्टर ने कि मॉरिशस में जाके एक सेल कंपनी बनाया, ठीक है, और इसका सेलिंग राइट जितना है वो ट्रांसफर कर दिया इस कंपनी को। तो किसके जुरिडिक्शन में है? मॉरिशस जुरिडिक्शन में है ना। इंडिया को टैक्स दिया? फिर नहीं दिया है ना। कहाँ दिया टैक्स? यहाँ पे। क्यों किया? इंडिया में मान लो 18% टैक्स है, यहाँ पे मान लो 2% टैक्स है, तो यहाँ कम देना पड़ेगा ना। तो लूप होल का बेनिफिट उठा रहा था। इसको प्लग करने के लिए दोनों के बीच में अमेंडमेंट साइन हुआ, ठीक है, अभी तक रेटिफाइड साइन नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ तक। इसमें एक यस आया प्रिंसिपल पर्पस टैक्स। प्रिंसिपल पर्पस टैक्स है ना, क्या था देखो, अभी जो बोला कि टैक्स अब्यूज को रिड्यूस करने के लिए लाया होगा, है ना, ठीक है, सही है ना, समझ में आ रहा है ना। यस सर। यस टैक्स अब्यूज को कम सर बस करने के लिए, टैक्स इवेजन को खत्म करने के लिए, टैक्स ना, यदि तुम सिर्फ ड्यूटी, कहते जो, एक मिनट रुको। क्या बोला कि यदि मान लो कि हम टैक्स बेनिफिट जो हम लोग ये कर रहे हैं, तो टैक्स बेनिफिट यहाँ अवेलेबल होता है ना, तो टैक्स बेनिफिट वहां तब नहीं मिलेगा। आवाज नहीं आ और रही है। भी आपका यदि मेरा आवाज मिलेगी। प्रिंसिपल बीच जो बीच पर्पस है वो ये है में कि हम ड्यूटी कम क्या आवाज कट रहा है क्या? यस सर। हाँ, अब आ रहा है?